नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यूपी में जितनी भी शिक्षक भर्ती थी, चाहे वह टीजीटी की हो, चाहे जूनियर एडेड की, चाहे वह प्राइमरी शिक्षक भर्ती, काफ़ी लंबे समय से बहुत प्रतीक्षा के बाद से टीजीटी की भर्ती आई और उसका एग्ज़ाम हुआ। रिजल्ट इसी माह आने की उम्मीद है और साथ ही साथ अगले महीने में जूनियर एडेड का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसका भी 1 महीने के भीतर ही रिजल्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि पेपर में आप लोगों को देखने को मिला है। आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद देखिए यूपी टीटी को भी नवंबर में करा करके और प्राइमरी की शिक्षक भर्ती लाने की योजनाएं बन रही हैं। तो साथियों, जिस तरह से भर्तियाँ रुकी हुई थी, अब स्पीड भर्तियों का तेज़ हुआ है। क्यों साथियों? क्योंकि चुनावी वर्ष चल रहा है और समय कम है, इसलिए ये सब काम अगर तेज़ी से नहीं होगा तो शिक्षक भर्ती पेंडिंग में पड़ जाएगी और यदि शिक्षक भर्ती पेंडिंग में पड़ेगी तो इसका इफेक्ट ज़रूर चुनाव पर पड़ेगा, अर्थात सरकार को ज़रूर इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, अर्थात उनके वोट बैंक में ज़रूर कमी हो जाएगी, क्योंकि बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सरकार चुनावी वर्ष में किसी बेरोज़गार को नाखुश नहीं करेगी। इसीलिए साथियों, शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब यहाँ देख लीजिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में दिया हुआ है कि 1 माह के भीतर आएगा रिजल्ट। तो यहाँ देखिए, जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की कमी जल्द पूरी की जाएगी। शासन के निर्देश पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने भर्ती परीक्षा कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मंडल के जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्रों का निर्धारण किए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 1894 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 17 अक्टूबर को करा के 12 नवंबर को फाइनल परिणाम घोषित किया जाना है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय उपाध्याय ने बताया कि जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में प्रधानाध्यापक के 390 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पद हैं। इसके लिए करीब 3.34 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 2 पालियों में कराई जानी है। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे की परीक्षा में दोनों पदों के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि दूसरी पाली की विद्यालय प्रबंधन की परीक्षा में सिर्फ प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया कि परीक्षा कराने के 3 दिन बाद वेबसाइट पर उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों की ओर से आने वाली आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञों से कराने के बाद तय तिथि पर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 18 अप्रैल को होने वाली यह परीक्षा पंचायत चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई थी। तो साथियों, जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं, सरकार ज़रूर चुनाव के पूर्व में कंप्लीट करा करके और शिक्षकों की तैनाती करने की योजना बनाएगी, तभी उनको उसका लाभ मिल पाएगा। तो देखते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में क्या होता है और सरकार कितना फास्ट काम करती है कि शिक्षक भर्ती को चुनाव के पूर्व में करा पाती है कि चुनाव के बाद ले जाती है। वह साथियों, यदि विज्ञापन भी चुनाव के पूर्व आ जाएगा तो समझ लीजिए कि भर्ती होनी तय है और समय नहीं लगेगा। लेकिन यदि चुनाव के पूर्व विज्ञापन नहीं आता है किसी कारणों से, तो भर्ती आगे खिंच सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है, और जिस तरह से हालात बने हुए हैं और कमेटी का जो गठन हुआ था, उसके आधार पे लग रहा है कि शिक्षक भर्ती चुनाव से पूर्व आने की उम्मीद बन रही है। धन्यवाद।